बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मेलबर्न पहुंचने के बाद एक दिन आराम किया और फिर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। जुमेरात को डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज़ की ज़ेर-ए-निगरानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस की। इस मरहले पर फास्ट बॉलिंग कोच उमर गुल और स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल ने भी खिलाड़ियों की कारकर्दगी को मॉनिटर किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल से 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच की शुरुआत कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट की दरख्वास्त पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने विक्टोरिया 11 के खिलाफ पाकिस्तान टीम का 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच शेड्यूल किया है। प्रैक्टिस मैच के बाद 24 दिसंबर को पाकिस्तान टीम आराम करेगी और फिर 25 दिसंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर टीम प्रैक्टिस के बाद 26 दिसंबर से दूसरे टेस्ट मैच में शरीक होगी। और टेस्ट में शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में 1-0 के खसारे में है। पहले टेस्ट से शुरू होने से एक जानिब लेग स्पिनर अबरार अहमद, लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली और मोहम्मद वसीम जूनियर के मुकम्मल फिट ना होने की वजह से टीम को बॉलिंग कॉम्बिनेशन बनाने में मुश्किलात का सामना था। अब दूसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर से मेलबर्न में शुरू हो रहा है, लेकिन दूसरे टेस्ट के आगाज़ से कबल ही पाकिस्तान टीम को एक और बड़ा धचका लगा है। पर्थ में अपने टेस्ट डेब्यू पर 5 विकेट की परफॉर्मेंस देने वाले खुर्रम शहजाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ से मुकम्मल तौर पर बाहर हो गए हैं। खुर्रम शहजाद ने पहले टेस्ट के दौरान बाएं जानिब तकलीफ़ की शिकायत की थी, जिसके बाद उनका MRI स्कैन कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी बाएं पसली में फ्रैक्चर हो गया है, जिसकी वजह से अब वो सीरीज़ के बाकी मुकाबलों में हिस्सा लेने से कासिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्पेशलिस्ट से मशवरे के बाद आइंदा का मंसूबा तय करने का इम्कान है, जिसके बाद फास्ट बॉलिंग के नए हीरो खुर्रम शहजाद का NCA में रिहैब शुरू किया जाएगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया पर मौजूद पाकिस्तान टीम पर्थ टेस्ट में शिकस्त के बाद मेलबर्न टेस्ट की तैयारियों में मसरूफ़ है। वहीं टीम पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद भी इंजरी के सबब टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। मेलबर्न में पाकिस्तान टीम के पहले प्रैक्टिस सेशन के बाद मिडल ऑर्डर बैट्समैन सऊद शकील ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, टीम में बॉलर नए हैं, एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगेगा। बदकिस्मती से खुर्रम शहजाद इंजरी के बाद सीरीज़ से आउट हो गए हैं। मीर हमज़ा और हसन अली के बाद बेहतरीन मौका है कि वह अपने मुल्क के लिए अच्छा परफॉर्म करें। I think he bowled really well and he got a big journey while coming here. He performed well in domestic cricket and he got this opportunity. I'm really sad for him that he got injured, and I think that's part of game. You have to move on with this, and we have a couple of good bowlers as well. Mir Hamza, Hassan Ali. I think they can replace them and they can get good wickets in this Melbourne Test. मैंने ये नहीं कहा कि बॉलिंग प्रेशर में है, मैंने ये कहा वो यंगस्टर से देखें, अगर एक बॉलर इंजर्ड हो गया तो एट द सेम टाइम दूसरे बॉलर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे आए और उनको मौका मिले। देखें, ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर्स को थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है, थोड़ी नहीं अच्छी खासी हेल्प मिलती है, तो मेरे ख्याल में उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होगी। अगर यहाँ पे मीर हमज़ा खेलते हैं, हसन अली खेलते हैं, तो उनके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी अपने परफॉर्म करें अपने मुल्क के लिए। मिडल ऑर्डर बैट्समैन सऊद शकील ने मीडिया से बातचीत में मज़ीद कहा कि पर्थ टेस्ट में ड्रॉप इन पिच थी, इस पर वो पहली बार खेले और सीखने का मौका मिला। सऊद शकील ने बॉक्सिंग डे पर टेस्ट मैच खेलने पर खुशी का इजहार किया है और कहा है कि बचपन में बॉक्सिंग डे पर टेस्ट मैच देखने के लिए सुबह जल्दी उठ जाया करते थे, अब वो बॉक्सिंग डे पर टेस्ट मैच का हिस्सा होंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखें, नर्व्स थोड़े से बैटिंग से पहले होते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर मैं इस ग्राउंड की वाइब चेक करूँ, इस ग्राउंड के बारे में एक फ़ील है, और ख़ास तौर पे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, मैंने पहले उसको अर्लियर भी ये बात की कि जब मैं छोटा था तो मेरी आदत थी मैं सुबह 5 बजे का अलार्म लगा के ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच और जो ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टाइम डिफरेंस है, तो मैं उठता था स्पेशली 5 बजे उठ के जो है वो मैच देखता था। तो मेरे लिए काफ़ी एक वो बात है कि एक अलग ही इस मज़ा है, बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस मैच के लिए। एक्सपेक्टेशन हमारे मुल्क की और हमारे फैंस की हमेशा से हमारे साथ होती हैं और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे आएँ खेल लें, यह नहीं होता कि आप अर्ली ऑन अपने कैरियर में तो आपसे लेक्स एक्सपेक्टेशन हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा। और जहाँ तक आपने बाबर आजम की बात की, आप सबको पता है वो वर्ल्ड क्लास बैटर हैं, एक जस्ट अबाउट के एक इनिंग की बात है और वो बाउंस बैक करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस मैच में बाउंस बैक करेंगे। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी T20 टीम का ऐलान करते हुए 70 रुकनी स्क्वाड में 4 ओपनर को शामिल किया गया, जिनमें मुस्तकिल तौर पर इनिंग का आगाज़ करने वाले साबिक कप्तान बाबर आजम, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान शामिल हैं। उनके अलावा डोमेस्टिक परफॉर्मर्स साइम अयूब, साहबजादा फरहान और हसीबुल्लाह खान को भी T20 टीम का हिस्सा बनाया गया है। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज से
टीम के ऐलान के वक्त जब इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि टीम में ओपनर्स की तादाद ज़्यादा है तो क्या T20 टीम की मुस्तकिल ओपनिंग जोड़ी ही इनिंग का आगाज़ करेगी या फिर उसमें कुछ तब्दीली होगी। इस सवाल के जवाब में वहाब रियाज कहते हैं टीम मैनेजमेंट को ये देखना होगा कि वो किसको तरजीह देते हैं। दुनिया भर में टीम में एक से ज़्यादा ओपनिंग बैटर्स शामिल होते हैं, लेकिन वो टीम की ज़रूरत के मुताबिक अपनी पोजीशन तब्दील करते रहते हैं। देखिए, गोइंग फॉरवर्ड आपको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स बनेगा, जिस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। और देखिए, हमारा काम है कि टीम प्रोवाइड करना, जो कोच है, जो डायरेक्टर है और जो कप्तान है उनको। और ऑब्वियसली हमारे पास साहिबजादा भी तो एक ओपनर है। तो देखें, गोइंग फॉरवर्ड ये देखना पड़ेगा कि वो टीम के किस कॉम्बिनेशन के साथ लेके चलते हैं और वो किस को प्रेफर करते हैं। दुनिया में अगर आप देखें तो इतनी मिसालें ऐसी हैं कि जो ओपनर्स हैं वो अपनी डोमेस्टिक में है उसमें तो ओपन करते हैं, बट व्हेन गोइंग इनटू द इंटरनेशनल टीम व्हेन दे पिक देयर बेस्ट प्लेयर्स तो वो लोग 5, 6, 7 पे भी खेलते हैं, 4 पे भी खेलते हैं, 3 पे भी खेलते हैं। तो दिस इज़ व्हाट द क्राइटेरिया इज़ कि नाउ के ज़रूरी नहीं है कि अगर हम डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे हैं परफॉर्मर्स की, और अगर आप निकाल लें ओवरऑल डोमेस्टिक सीज़न तो मोस्टली सारे आपको परफॉर्मर्स ओपनर ही नज़र आते हैं। कोई आपको 3 नंबर के बाद हार्डली कोई परफॉर्मर ऐसा नज़र आ रहा होगा आज़म खान जैसा जो कंटिन्यूसली या स्कोर कर रहा है या खेल रहा है। सो हम ट्रेविस हेड की एक मिसाल ले लेते हैं, हम मिचेल मार्श की एक ले लेते हैं, स्टोइनिस की एक मिसाल ले लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग अगर इंग्लैंड की टीम में देखें तो लिविंगस्टन की एक मिसाल ले लेते हैं। इसी तरीके से फिल सॉल्ट भी नीचे खेले हैं। ये वो लड़के हैं जो ऑब्वियसली अपनी टीमों के लिए ओपन करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल टीम तो उनको वो रोल्स दिए जाते हैं। तो अब हमें वो रोल्स जो हैं वो लड़कों को देने पड़ेंगे कि यार ये रोल्स आपके हैं, हम आपको इधर देख रहे हैं, आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो कैपेसिटी है। तो अब लड़कों को हम मौका दे रहे हैं, अब होपफुली लड़के भी उस तरीके से रिस्पॉन्ड करें ताकि वो उनके लिए भी चीज़ें आसान हो और हमारे लिए भी चीज़ें आसान हो। अब जबकि पाकिस्तान की 17 पर मुश्तमिल T20 टीम का ऐलान हो चुका है जो शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में न्यूजीलैंड में 5 T20 मैचों की सीरीज़ में हिस्सा लेगी। अलबत्ता साइड लाइन पर टीम के इंतखाब, सीनियर खिलाड़ियों के मामला समेत नए खिलाड़ियों की शमूलियत पर बहुत सारी गुफ्तगू जारी है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी के अंदरूनी ज़राए के हवाले से ये बात मीडिया की ज़ीनत बनी, जिसमें बताया गया कि टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़, सीनियर क्रिकेटर साबिक कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को आराम करवाने की ख्वाहिश रखते हैं। मगर इत्तलात के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी बिल्कुल इसके बरक्स है, जहां टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि न्यूजीलैंड में तजुर्बेकार खिलाड़ियों को आराम करवाना टीम के मुफाद में नहीं। शाहीन शाह अफरीदी की बतौर कप्तान पहली सीरीज़ है, लिहाजा सीनियर्स की जानिब से ख़ुद तो आराम करवाने की तजवीज़ को रद्द किया जाता है। मोहम्मद हफीज़ और चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि न्यूजीलैंड में सीनियर और जूनियर कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना टीम के बेहतर मुफाद में होगा। इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ कि अप्रैल 2024 में जब न्यूजीलैंड की टीम T20 सीरीज़ खेलने पाकिस्तान आएगी तो होम ग्राउंड और होम क्राउड के एडवांटेज में नए और नौजवान खिलाड़ियों को ज़्यादा मौक़े फराहम किए जाएंगे। इस मौके पर सीनियर क्रिकेटर्स को आराम कराना सूदमंद होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने अप्रैल में पाकिस्तान का दौरा करना है, जहां 5 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ खेली जानी है। इसके बाद पाकिस्तान को नीदरलैंड से 3 T20, आयरलैंड से 2 T20 और इंग्लैंड से इंग्लैंड में 4 T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में मुकाबला करना है। जून जुलाई 2024 में अमेरिका में ICC वर्ल्ड T20 का इनेकाद होना है, जिसकी तैयारियों के लिए पाकिस्तान की ये सीरीज़ अहमियत की हामिल होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम शान मसूद की क़यादत में 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और पर्थ में पहला टेस्ट 360 रन से हारने के बाद अब टीम बॉक्सिंग डे मेलबर्न टेस्ट की तैयारियों में मसरूफ़ है और टीम के प्रैक्टिस सेशन और T20 टीम के इंतखाब और कॉम्बिनेशन पर उठने वाले सवालात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वीडियो लिंक पर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त, लेकिन उनसे गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और सीधा चलेंगे वीडियो लिंक पर। क्रिकेट के सिकंदर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर बख्त साहब, इससे पहले कि मैं
T20 टीम के इंतखाब पर आपसे बात करूं, इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो ओपनर्स की भरमार है T20 टीम में, आपको क्या लगता है रिजवान और बाबर की जोड़ी टूटने के लिए जा रही है? क्या इस जोड़ी में नया कॉम्बिनेशन आजमाने की बात की जा रही है? क्या बाबर और रिजवान को आराम कराना सूदबंद होगा? क्या नए कप्तान शाहीन शाह आफरीदी बाबर और रिजवान के साथ आगे बढ़ेंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पहला सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, आज मेलबर्न में पाकिस्तान टीम ने पहले प्रैक्टिस सेशन में शिरकत की है और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक टीम मैनेजमेंट खुर्रम शहजाद की इंजरी के बाद कुछ खौफ में मुब्तला है, डरी हुई है, और यही वजह है कि आज शाहीन शाह आफरीदी टीम के साथ मेलबर्न तो आए हैं लेकिन उन्होंने एक गेंद भी नहीं की प्रैक्टिस में। यार देखो, ये इंजरीज तो होती रहती हैं खेल के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया के टूर से पहले भी मैंने ये प्रोग्राम मैं हाथ से आपके साथ कर रहा था या आप मेरे साथ थे जब मैं ये कह रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस होती हैं बहुत हार्ड होती हैं, यहाँ पर जाकर हमेशा किसी ना किसी को ज़रूर इंजरी हो जाती है। ये साइड का जो मसल उसका खिंचा हुआ है, जो फ्रैक्चर हुई है रिब्स, ये मेरी भी एक दफ़ा हो चुकी है, इंग्लैंड के अंदर हुई थी, और फिर मुझे इंजेक्शन लगा के और स्ट्रैपिंग करके मैंने वो मैच को कंप्लीट किया था। तो उसके बाद मुझे 2-3 हफ्ते का रेस्ट लेना पड़ गया था सही होने के लिए, उसमें काफ़ी तकलीफ होती है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसमें कोई ऐसा मजाका नहीं है, मगर ये कि जो आप अभी शायद जिक्र कर रहे थे कि 2 दिन का मैच मिला है अगेंस्ट विक्टोरिया, अगर वो मिला है तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैचेस हमें बीच में खेलने चाहिए जब लंबे लंबे गैप होते हैं, प्रैक्टिस से ज़्यादा बेहतर होता है कि मैच खेले जाएं, और इस मैच से जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। मैं तो वैसे ही शाहीन की जो फिटनेस है उस पर मुझे क्वेश्चन मार्क्स हैं, और मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्रिकेट बोर्ड से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शाहीन का फिट होना, इसको ज़बरदस्ती ना खिलाएं, प्लीज़ ना खिलाएं। अगर वो फिट ना हो तो उसको T20 ना खिलाएं, उसको रिहैब करें और उसको सही करें, ताकि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है हमारा पाकिस्तान बॉलिंग अटैक का। तो वो अगर वो भी अनफिट हो गया तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा, आप बिजी थे, आपको आज प्रोग्राम में ऑन बोर्ड लेने का एक बुनियादी मकसद ये था कि आपको पता ही है कि सराउंडिंग में स्टोरीज का अंबार लगा हुआ है और टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ में मसरूफ़ है, लेकिन उधर T20 में कॉम्बिनेशन क्या होगा, कौन खेलेगा, कौन बैठेगा, और कप्तान शाहीन शाह आफरीदी और डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ किसके साथ, किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगे। लेकिन उससे पहले जो सिलेक्शन कमेटी की अंदरूनी कहानी सामने आ रही है वो ये है कि कुछ लोग चाहते थे कि बाबर और रिजवान आराम करें, मोहम्मद हफीज़ ने कहा नहीं जी ऐसा नहीं होगा, हमें मुश्किल टूर पर मुश्किल प्लेयर चाहिए, बड़े प्लेयर चाहिए। नहीं देखो सही है, मगर मैंने परसों अपने जियो पाकिस्तान के प्रोग्राम में यही बात की थी कि भाई आप बाबर को ओपन कराएं और बाबर के साथ रिजवान को ना भेजें, किसी और ओपनर को ट्राई करें। आप एक प्लान कर लें कि बाबर के साथ जो है 2 मैच ओपन करेगा फ़खर, चले तो फिर 1 डाउन आप उसको चौथे नंबर पे आप उसको रिजवान को भेजिए, रिजवान को भी खिलाएं, बाबर को भी खिलाएं, मगर उनके नंबर चेंज करते रहें और लड़कों को ऊपर भेज के आप इसी तरह तो ट्राई आउट करेंगे ना। जो लड़के ये फरहान है, हसीबुल्ला है और साइम है, इनको आप कैसे ट्राई करेंगे? आप उनको ऊपर भेज के ट्राई करेंगे, उनको जाने दें, ऊपर खेलने दें। और ये जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं बाबर और रिजवान, वो नीचे से आके उनको हैंडल करें टीम को। इतना उनको एक्सपीरियंस है कि वो ये कहेंगे नहीं जी बस मैं ओपन करता हूँ तो खेलूंगा वरना नहीं खेलूंगा, वो गलत अप्रोच है। ये सारी दुनिया करती है। मैं तो नहीं कह रहा कि दोनों को ड्रॉप करें, उनको नीचे ले आएं, इन लड़कों को ऊपर कर दें ताकि नीचे आके वो उनको संभाला दें। वो मुश्किल होता है मगर सीनियर खिलाड़ी ही को ये काम करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जो ऊपर नीचे जो रीशफल है करना बैटिंग ऑर्डर को, वो बहुत ज़रूरी है। बल्कि आज मैं तो खबरों में सुन रहा था, जियो की खबरों में, कि ये ऐसी कोई फैसला किया गया है कि सबको रीशफल किया जाएगा, सबको 2-2 मैचेस दिए जाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लड़कों को खेलने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम हार जाएं सीरीज़। अभी मैंने पहले भी कई दफ़ा जिक्र किया है, वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया इंडिया में जाके हार गई थी, तो क्या हुआ? अच्छा सिकंदर बॉस साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारी बातें होती रही हैं, दोस्तियाँ यारियाँ चल रही हैं, अपने करीबी ग्रुप को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये हफीज़ हो गए जो डायरेक्टर हैं, जो वहाब रियाज हैं वो चीफ़ सेलेक्टर हैं, मुशीर हैं कामरान अकमल सिलेक्शन कमेटी में, तो ये खेले बाबर आजम के साथ। लेकिन इनके आने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं, नए कॉम्बिनेशन को जो है बढ़ाना चाहते हैं, और कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इस बात के बड़े एडवोकेट रहे हैं कि जो बेंच है उसको तगड़ा करना चाहिए, ताकि अगर कोई टीम में इंजरी हो तो आपकी बेंच इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आपको कुशन मिल जाए। तो ये जो वहाब, हफीज़, कामरान अकमल की सोच है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं, जिसको नए कप्तान शाहीन शाह आफरीदी ने एंडोर्स किया है, नए खिलाड़ियों को वो लेकर आए?
नहीं, बिल्कुल इंडोर्स करना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए। शाहीन को बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए। देखें, अगर शाहीन ये फिक्र करें कि मैं हार जाऊंगा और मेरी कप्तानी पे असर पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हम उनको सपोर्ट करेंगे इस बात पे। मैं यही पूछना चाह रहा था, आपकी ये सपोर्ट है शाहीन अफरीदी के साथ? 100% होगी। शाहिद अफरीदी के साथ तो नहीं थी आपकी सपोर्ट? किसके साथ? शाहिद अफरीदी के साथ। शाहिद अफरीदी के साथ मेरा कोई झगड़ा तो है ही नहीं कि मैं सपोर्ट आप उनको बड़ा तनकीद का निशाना बनाते थे जब वो खेलते थे। नहीं, अगर अभी भी मैं शाहीन को बना रहा हूँ कि वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, मगर ये कि एज अ कैप्टन उनको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर वो टीम हार भी जाती है, नए बच्चों को ट्राई करते हैं। हम पाकिस्तान की टीम बना रहे, कोई मतलब मोहल्ले घर की टीम नहीं बना रहे। तो जितने बच्चे, अगर वो उनके जहन में ये बात आ गई कि नहीं मैंने बाबर रिजवान से सारे मैचों में ओपन करानी, मैं हार ना जाऊँ, तो उनको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए। हमारे पास कोई ऐसा कैप्टन मटीरियल कोई बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, उन्हीं की जगह है, वो ही कप्तान रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर वो अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखें और हम उनको फुली सपोर्ट करेंगे अगर वो यंगस्टर्स के साथ जाएंगे और फाइट बैक करेंगे। देखिए इंडिया में देखें ना, इंडिया अपनी पूरी टीम बदल देता है। ऑस्ट्रेलिया जब खेलता है तो अपनी टीम बदल कर खेलता है, हार जाते हैं, कोई बात नहीं। वो उनकी जो असल जो परफॉर्मेंस होती है वो बड़ी टीमों के खिलाफ होती है और वर्ल्ड कप में होती है, आईसीसी के टूर्नामेंट्स में होती है। तो दे हैव टू डू दैट। तो इसलिए शाहीन अफरीदी बिल्कुल फिक्र ना करें, अपनी फिटनेस का ख्याल करें, हम फुली सपोर्ट करेंगे उन्हें। अच्छा सिकंदर बख्श साहब, ये टीम है, इसमें 4 विकेट कीपर रख दिए हैं, 1-2 नहीं बल्कि 4-4 विकेट कीपर आ गए हैं। हालांकि वो चौथे विकेट कीपर को एज ए बैट्समैन कंसिडर कर रहे हैं साहबजादा फरहान को। जो आपके टॉप विकेट कीपर हैं एक्सपीरियंस मोहम्मद रिजवान, फिर आज़म खान है, फिर हसीबुल्लाह खान है। लेकिन जो क्रिकेट पंडित हैं, जो तज्जियाकार हैं, जो मुबस्सिरीन हैं, वो खासे नाराज़ हैं और उनका कहना यह है कि क्या कसूर किया मोहम्मद हारिस ने। वो एक नौजवान खिलाड़ी हैं, वो टीम में थे, आपने उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया। क्या ये ठीक किया आपने? आज़म खान को लेकर आए हैं, हसीबुल्लाह को लेकर आए हैं, साहबजादा फरहान को लेकर आए हैं, क्या वो हारिस से बहुत अच्छे हैं या हारिस को आराम कराना बनता था? यार आप मॉर्निंग शो में आपने उसकी परफॉर्मेंस बताई थी, जरा दोहराएं तो। परफॉर्मेंस आपको तो टीवी होगी। 40 रन है उनके वनडे क्रिकेट में 6 मैचों में और 127 रन है 9 T20 में। तो फिर बताइए कि उनकी अगर ये परफॉर्मेंस नहीं, मसला मेरा या आपका नहीं ना, मसला उन लोगों का है, चाहने वालों का। वो कह रहे हैं ज्यादती कर दी हारिस के साथ। देखिए वो है ना, वो मशहूर गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो बस लोग कहते हैं, कहने दें। मगर देखें हारिस ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी है, तो इसलिए अगर उसको आपने तो उसकी परफॉर्मेंस गिना दी। आज मैं मॉर्निंग शो देख रहा था, तो फिर अब मेरे ख्याल से आजम को उनको ट्राई करना चाहिए। हम जानते हैं कि रिजवान जो है अच्छा विकेट कीपर है, ही इज अ पाकिस्तान रेगुलर विकेट कीपर, सो जस्ट फॉरगेट अबाउट हिम, उसको फील्डिंग करने दे। ठीक है, इन लड़कों को ट्राई करें ना। आजम कैसा है, हसीब कैसा है। हसीब देखें बलूचिस्तान पशीन का एक छोटा सा बलूचिस्तान का गांव है, 4 सद्दा नहीं पशीन के हैं वो 4 सद्दा करीब मेरी नहीं 4 सदा कहाँ है, 4 सदा तो खैबर पख्तूनख्वा में। पशीन जो है बलूचिस्तान का हिस्सा है, कोयटा से थोड़ी दूर है, मैं जानता हूँ। सर मेरे पास जो इत्तलात है वो 4 सद्दा के। नहीं, मैंने उससे बात की थी तो उसने पता है मैं पशीन में रहता हूँ और वो बलूचिस्तान। आप जीते मैं हारा। नहीं, कोई ऐसी बात जीत हार की बात नहीं। मेरी उससे एक दफा मुलाकात हुई थी तो मैंने पूछा था, मेरा ताल्लुक है ना बलूचिस्तान से, मेरी जो वाइफ है उसका ज़मीन है, आप बता रहे थे आपकी बड़ी। हाँ, तो मुझे काफ़ी चीज़ें पता हैं बलूचिस्तान के बारे में। तो मुझे बड़ी खुशी है कि बलूचिस्तान का लड़का है। 2 मैच आप उसको दें, 2 आप उसको आजम खान को दें और फिर आखिरी मैच में जो सबसे अच्छी कीपिंग करे उसको दे दें। रिजवान तो है यार, रिजवान जो है हमारा मेन प्लेयर है, वो वर्ल्ड कप में वही विकेट कीपिंग करेगा। मगर हमें दूसरों का तो पता चल जाएगा, तो रिजवान को फिक्र नहीं करनी चाहिए। वो जाए, रन्स करता रहे, लड़कों को सपोर्ट करता रहे, सिखाए, और वो बहुत अच्छा फील्डर भी है, तो नथिंग टू वरी अबाउट। मगर हमें इन 2 लड़कों का पता चल जाएगा ना कि आजम खान कैसा है। लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है सिकंदर बख्श साहब, बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है। मगर मैं एक चीज कहूंगा या मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू सबसे ये कहूंगा कि देखें, जो क्रिकेटर का बेटा अगर क्रिकेटर बनता है तो उसमें कौन लोग क्यों इतना शोर मचाते हैं? क्या एक्टर का बेटा एक्टर नहीं होता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं होता? अगर क्रिकेट खेल रहा है तो क्या हो गया? अगर वो परफॉर्मेंस जब नहीं करेगा, फेल हो जाएगा, तो फिर हम भी उसको कहेंगे बेटा आप रेस्ट कर लो। मगर अभी इसको मौका दो, आजम को देखो। सिकंदर बख्श साहब, वो टॉप बैग में आपके दोस्त हैं ना हमारे प्रोड्यूसर, वो कह रहे हैं कि सिकंदर बख्श से कहें कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। जब इमामुल हक खेल रहे थे तो आप कहते थे रिश्तेदार आ गए इंज़मामुल हक के। अब आप कह रहे हैं अगर मोइन खान के बेटे आ गए आजम खान, तो आप कह रहे हैं क्रिकेटर का बेटा अगर क्रिकेटर खेल गया तो क्या बुरी बात है? अगर नेफ्यू सिलेक्ट हो गया, देखो
इमाम को तो मैं इसलिए कह रहा था कि इमामुल हक जब आए थे तो समी असलम ओपनर थे, उनको इंजमामुल हक ने ये कह के कि जी वो कढ़ाई गोश्त खाता है, मैंने खुद पढ़ा था, हमने प्रोग्राम में भी कहा था, उसको हटा दिया और बेचारा अमेरिका चला गया तो इमाम को सेटल कर दिया। इमाम तो खेल रहा है ना, वो परफॉर्मेंस नहीं देगा तो वो फंस रहा है। अभी उसने उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसके आपके सामने है, वो टेस्ट मैच किस तरह खेले तो वो उसको उठा के मारने की जरूरत नहीं थी, तो हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे, मगर अभी आजम को मौका तो दे दें। अब वो अब्बास अफरीदी का आपने जिक्र किया, मैं कब से 1 साल से कह रहा हूँ पिछले PSL से कि भाई उसको खिलाओ, उसको खिलाओ, उसको खिलाओ। अब लोग कह रहे हैं कि जी वो उमर गुल का भतीजा है। भाई वो तो अच्छा है, अगर उमर गुल का भतीजा है तो उसका कोई कसूर तो नहीं है ना, मगर उसने परफॉर्मेंस तो दी भी है, तो उसमें कौन सी ऐसी बात होगी। तो देखें ये टूर दें उसको पूरा, आजम खान को और हसीब को, फिर देखते हैं कि कौन अच्छा है। अगर नहीं होगा तो हम क्रिटिसाइज करेंगे, हम बोलेंगे भाई कि आप अच्छे नहीं हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। खुशी साहब से बोले आराम से बैठे। बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्श साहब आपका। और वो प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि आज बड़ी बेहतरीन चाय बनाई थी, आप स्टूडियो आई नहीं, तो मैं पी रहा हूँ चाय, बेहतरीन चाय है वैसे, आप इंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श हमारे साथ मौजूद थे, और जो दौरे न्यूजीलैंड में टीम पाकिस्तान का सिलेक्शन है T20 सीरीज़ के लिए, और सीनियर खिलाड़ियों के मामलात और टीम के फिटनेस मसाइल मुख्तसर और जामे गुफ्तगू कर रहे थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।